हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नए दिलचस्प कहानी के साथ। इसका टाइटल है हावड़ा और इसे लिखा है शेखर ने। कलकत्ता मेरे घर से महज 6 घंटे की दूरी पर है। मेरे पिताजी अपने ऑफिस के दौरे में महीने में एक बार कलकत्ता जरूर जाते थे। शुक्रवार की रात को ट्रेन पकड़कर शनिवार की सुबह पहुंचते थे और रविवार की रात को वापस ट्रेन पकड़कर सोमवार की सुबह वापस लौट आते थे। उन दिनों मैं स्कूल में था तो मेरे पढ़ाई के कारण मैं जा नहीं पाता था, लेकिन जब भी 6 महीने या 12 महीने वाली एग्जाम खत्म होती थी तब मैं उनके साथ कलकत्ता जाता था। कुछ अलग ही बात है उस शहर में। वहां की ट्राम से लेकर पैदल चलाने वाली रिक्शा तक सब कुछ अलग ही दिखता है। कुछ देर तक तो मैं रुक कर देखता ही रह जाता था। शनिवार तो पिताजी व्यस्त रहते थे, मगर रविवार को पूरा दिन वो मुझे साथ में घुमाने ले जाते थे। मुझे आज भी याद है, हावड़ा किनारे में कुछ भिखारियों को बैठे हुए देखता था और हर बार जब मैं 6 महीने या साल भर के अंतराल में जाता था तब भी उन्हें वहीं बैठा हुआ पाता था। अजीब वास्तविकता थी उस शहर की। एक ओर अमीरों की कमी नहीं और दूसरी ओर गरीबों की। मुझे उनमें से एक आध ऐसे चेहरे भी याद हैं जिन्हें मैं बार बार देख रहा था। मेरा स्कूल खत्म हुआ, इंटर भी खत्म हुआ। उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए मैं कलकत्ता में कोचिंग करने लगा। साल भर रहा और वही हावड़ा किनारे वाले रास्ते से गुजरता था। वो जो चेहरे बचपन में देखा करता था, उनके बाल अब सफेद हो चुके थे। मुझे याद है उनकी एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी जो मटमैला कपड़ा पहनकर वहीं गंगा किनारे सड़क पर कितकित खेला करती थी। उनके फटे हुए कपड़ों को देखकर बड़ा तरस आता था। पापा मुझे हर बार उन बच्चों को दिखलाकर कहते थे, देख, क्या ये लोग वो सब कुछ पा सकेंगे जो उन्हें चाहिए? क्या उन्हें शिक्षा तक मिल पाएगी? हर रोज बस 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाते हैं। और एक तू, जिसको सब कुछ देने के बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। कुछ सीख। मैं थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाया करता था और फिर घूमने में मशगूल। फिर क्या, रात गई बात गई। लेकिन जब कोचिंग के दिनों में मैं उसी रास्ते से गुजरता था तब मुझे उनकी बेटी नहीं दिखी। देखते ही देखते साल गुजर गया और अंत में कलकत्ता छोड़कर वापस घर आने का वक्त आ गया। एक रोज मैंने सोचा कि उस बुजुर्ग भिखारी से जाकर बात करूं। मेरे मन में सवाल यही था कि अब उनकी बेटी क्या करती है? क्या उसे अच्छी शिक्षा मिल पाई? क्या उसकी ख्वाहिशें भी पूरी होने लगी हैं? अगर ऐसा है तो अब भी वो बुजुर्ग भी क्यों मांगते हैं? अंत में मैं उनके पास जा पहुंचा। उनसे कुछ बात करता और वो बात बात पर हाथ फैलाते। 1-1 रुपए के मैंने ढेर सारे सिक्के इकट्ठा कर रखे थे। करीब 30 रुपए तक मैं उन्हें पैसे देता रहा और उनसे बात करता रहा। उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब उसकी शादी हो गई है। उसे किसी अमीर लड़के से इश्क हो गया था और एक रोज वो उसके साथ फरार हो गई। अब जब भी वो इस रास्ते से गुजरती है तो अपने बाप तक को पहचानने से इनकार कर देती है। बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक गए। मुझे और आगे पूछना मुनासिब नहीं लगा तो मैं निकल आया। अगली रात को मेरी कटक के लिए ट्रेन थी। अपना बैग पैक करके जब मैं स्टेशन जा रहा था तो सोचा एक आखिरी बार उसी रास्ते से हो आऊं। मगर उस रोज वो बुजुर्ग मुझे वहां नहीं दिखे। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने उन्हें वहां नहीं देखा हो। इतने सालों में वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले थे, लेकिन उस दिन वो वहां थे ही नहीं। मैंने सोचा शायद उनकी बेटी ने उन्हें अपने पास बुला लिया हो। खैर, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे सामने एक अभद्र आदमी ने प्रवेश किया। अभद्र इसलिए कि रात के 11 बजे वो एक अखबार के साथ आया और जोर जोर से पढ़ने लगा, जैसे नया नया अखबार पढ़ रहा हो। कुछ देर तक मैंने उसे कुछ कहना उचित नहीं समझा। राजनीति, क्रीड़ा, व्यवसाय सारे पन्नों को निचोड़कर पिए जा रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे टोकने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ ऐसा पढ़ा कि मैं सुनकर दंग रह गया। मैंने उस आदमी से अखबार मांगकर दोबारा पढ़कर उस खबर की पुष्टि करना उचित समझा। आर्टिकल था एक मृत भिखारी के बारे में जो हावड़ा किनारे पिछले 20 सालों से बैठा करता था, जिसको 20 सालों में किसी ने रुककर हाल चाल न पूछा हो। आज वो मरने के बाद अखबार के पन्नों में था। मैंने गौर से फोटो को देखा
तो ये वही बुजुर्ग थे जिन्हें मैं पिछले रोज मिला था। मुझे जो एहसास हुआ वो कुछ अलग ही था। दुख भी था और खुशी भी। खुशी इस बात की कि उन्हें ऐसी शापित जिंदगी से मुक्ति मिल गई, और दुख इस बात का था कि मरते दम तक वो अपनी बेटी को वो सब न दे सके जो हर बाप का सपना होता है। मगर जैसे जैसे मैं आगे पढ़ता गया मेरे भाव बदलते गए और मैं अचंभित होता चला गया। वो आर्टिकल में लिखा था कि कैसे हावड़ा किनारे बैठने वाला एक भिखारी मरने के बाद उसकी बेटी के नाम 1 करोड़ रुपए छोड़कर गया था। ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ रही थी और मेरी हावड़ा किनारे उनसे हुई मुलाकातें पीछे छूट रही थी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।